जिस बॉलर ने कभी एक ही ओवर में 5 छक्के खा के अपनी टीम को हराया, उसी ने आज धोनी को आउट करके आरसीबी की नैया पार लगाया। यश दयाल एक ऐसा गेंदबाज जिसे आईपीएल 2023 के सीजन में रिंकू सिंह 5 छक्के जड़ देते हैं और अपनी टीम को मैच भी जिता जाते हैं। यश दयाल की वजह से जीटी की टीम यानी गुजरात टाइटंस की टीम वो मुकाबला ही हार जाती है और इसी वजह से उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया। यश दयाल जो कि आईपीएल 2023 के सीजन में काफी खराब गेंदबाजी कर रहे थे, उसी ने आज आरसीबी की नैया पार लगा दी है। आरसीबी की टीम को जीतने के लिए यहाँ पे आखिरी के ओवर में 17 रन बचाने थे, लेकिन यश दयाल ने वह कारनामा करके दिखा दिया और 17 रन की जगह में सिर्फ 7 रन दिए और इस मुकाबले में आरसीबी को जीवित रखा। मुकाबले जिताए ही नहीं, यहाँ तक कि इस मुकाबले में आरसीबी को प्लेऑफ में भी पहुंचा दिया। आरसीबी की टीम को जीतने के लिए एमएस धोनी को रोकना था, रविंद्र जडेजा को रोकना था। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि कभी भी कहीं भी मुकाबला जिताने का दम रखते हैं, चौके और छक्के बरसा के अपनी टीम के लिए रन बनाते हैं, मुकाबला जिताते हैं और वैसे ही कारनामे के लिए एमएस धोनी और रविंद्र जडेजा जाने जाते हैं। लेकिन यश दयाल ने एक ऐसे गेंदबाज ने इस मुकाबले में आरसीबी की नैया पार लगा दी, आरसीबी को मैच जिता दिया, प्लेऑफ में पहुंचा दिया, जो कि पिछले सीजन काफी ज्यादा खराब गेंदबाजी कर रहे थे। यश दयाल से यह उम्मीद ही नहीं की जा सकती थी कि वो सामने एमएस धोनी के सामने रन रोक सकते हैं या फिर एमएस धोनी को आउट कर सकते हैं, लेकिन एमएस धोनी को आउट करके उन्होंने बता दिया कि उनमें काबिलियत है, वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, प्रेशर के मुकाबले में मैच जिता सकते हैं, चाहे कितना भी प्रेशर हो। सामने एमएस धोनी ने एक छक्का भी मार दिया था, पहली गेंद पे एमएस धोनी ने छक्का लगाया, दूसरी गेंद पे एमएस धोनी छक्का लगाने गए और बाउंड्री पे वहां पे कैच पकड़ लिया गया। यश दयाल को विकेट मिला, एमएस धोनी को उन्होंने आउट कर दिया, जिसके बाद में रविंद्र जडेजा थे और सामने शार्दुल ठाकुर आए। शार्दुल ठाकुर के सामने उन्होंने एक गेंद को डॉट कर दिया, जिसके बाद में मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो उठा था। इस मुकाबले के लिए 3 गेंद में अब 11 रन चाहिए थे मुकाबले जीतने के लिए। हालांकि तीसरे चौथे गेंद पर शार्दुल ठाकुर ने 1 रन लिया। अब यहाँ पे सामने रविंद्र जडेजा थे, जो कि पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस के सामने आईपीएल के फाइनल मुकाबले में 2 गेंद में 10 रन बनाए थे और ने अपनी टीम को फाइनल जिता दिया था। रविंद्र जडेजा से ऐसे ही उम्मीद एक बार फिर से की जा रही थी कि वो रन बनाएंगे, चौके और छक्के लगाएंगे, 10 रन बना के इस मुकाबले में आरसीबी के सामने सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचाएंगे। लेकिन यहाँ मुकाबला जस्ट उल्टा हो गया और मुकाबले के लिए जब आप 10 रन चाहिए हैं, 2 गेंद बची हुई है, सामने यश दयाल जैसा गेंदबाज है, तो सोचते हैं कि रन बन नहीं सकता है। जडेजा अच्छे टच में भी दिख रहे थे, जडेजा इससे पहले भी चौके और छक्के बरसा चुके थे, 42 रन बना चुके थे। जडेजा चाहते तो यह मुकाबला निकाल सकते थे, चौके और छक्के लगा सकते थे, लेकिन यश दयाल ने अपनी गेंदबाजी दिखाई, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और यहाँ पे यश दयाल ने इस मुकाबले में आरसीबी की टीम को जिता दिया, प्लेऑफ में पहुंचा दिया। और अगर देखा जाए कि सीएसके आखिर किस वजह से यह मुकाबला हारी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती नजर आती है कि उनके गेंदबाज रन नहीं रोक पाए। जो काम उनको करना था वो कर नहीं पाए, क्योंकि गेंदबाजों को विकेट तो मिला लेकिन काफी ज्यादा रन पिटा गए। रन जब आप दे देते हैं तो आपके विकेट का कोई मतलब नहीं रह जाता है और वही कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिला इस मुकाबले में, जहां आपको 18 रनों से कम से हारना था या फिर आपको जीतना था, उस मुकाबले में आप हार गए और वहीं 27 रनों से हार। सीएसके के बल्लेबाज लगातार विकेट खोते गए, उनके पास में रन बनाने का प्रतिभा दिखाई ही नहीं दिया और इसी वजह से सीएसके यह मुकाबला हार गई। आरसीबी की जीत में बहुत बड़े बड़े कारनामे देखने को मिले इस मुकाबले के लिए। सभी बल्लेबाजों ने, सभी गेंदबाजों ने, यहाँ तक कि दोनों टीमों के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने अपने अपने तरफ से जी जान लगा के प्रयास किया कि मुकाबला जीत गया। लेकिन यहाँ पे सीएसके मुकाबला हारी ही नहीं, वो प्लेऑफ की रेस से ही बाहर हो गई और आरसीबी इस मुकाबले को जीत के प्लेऑफ में भी पहुंच चुकी है। चौथे नंबर की वो प्लेऑफ में शामिल होने वाली टीम बन चुकी है। अब देखने वाली बात है कि एलिमिनेटर के मुकाबले में आरसीबी का क्या प्रदर्शन रहता है। सामने वाली टीम एसआरएच या फिर आरआर, दोनों में से कोई एक के साथ में आरसीबी की टीम को एलिमिनेटर का मुकाबला खेलना है। हालांकि आरसीबी के पास में कॉन्फिडेंस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी के पास का यह कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल सकता है, क्योंकि भले ही आपने इस मुकाबले को जीता है, भले ही आपने पिछले 6 मुकाबले लगातार जीते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप बड़े मुकाबले में, प्रेशर वाले मुकाबले में हमेशा काम नहीं कर पाते हैं। आरसीबी की टीम ऐसे मुकाबले में अपना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से यह मुकाबला ही हार जाती है। तो क्या एक बार फिर से यही ओवर कॉन्फिडेंस आरसीबी की टीम को मैच हराएगी या फिर ओवर कॉन्फिडेंस ना होकर यह कॉन्फिडेंस में बदल के आरसीबी की टीम यह मुकाबला जीतेगी? एलिमिनेटर को जीत के सेमीफाइनल में पहुंच के क्या फाइनल में यह टीम पहुंच पाएगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ।